बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। मरीम नवाज़ की जो पिटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसमें जनरल फैज़ हमीद का जिक्र है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं कि जनाब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ झाड़ू फेर देती हैं, उनके चचा कुछ मामला सीधा करते हैं, शहबाज शरीफ, और मरीम झाड़ू फेरती हैं। क्या मरीम वाक़यातन झाड़ू फेरती हैं या उनका रास्ता हमवार करती हैं, रास्ते में से कांटे चुनती हैं? इस पर बात करेंगे। और फिर हुकूमत जो है उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग को फिर करीब कर दिया है, एक मुश्तरका लायामल बना रही हैं दोनों पार्टियां। वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब का दौरा दुबई जो है वो मुलतवी हो गया। 9 अक्टूबर को वो जाने वाले थे वहाँ दुबई एक्सपो में, पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा भी करना था उन्होंने। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं आप, या ये कि बदमज़गी, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ जब जाएंगे तो कुछ बदमज़गी हो सकती है। हो सकता है कोई पाकिस्तानी कोई जुलूस निकाल लें, कोई और गड़बड़ हो जाए, और फिर हो सकता है वे दुबई के हुक्मरान कज़न ही है ना यार, ये सऊदी अरब वालों के आपस में वो घड़ी का पूछ लें, भाई चाचे वो हमारे वो भाई की घड़ी नहीं लगा के आया, पाँक की आपने घड़ी। ये तो खैर एक मजाक के तौर पर या मजाक के तौर पर ये बात की जाए, ऐसा नहीं होगा। वो इतला ये है कि वहाँ कोई थोड़ी सी गड़बड़ का कोई ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अब सदर साहब जाएंगे। और सदर के हवाले से भी ये जो वज़ीर आज़म साहब के साथ हो सकता था, वहाँ में भी ऐसा कुछ हो। कुछ लोग तो बहुत आगे जाके तबसरे कर रहे हैं कि जनाब ये दौरा इसलिए मुलतवी हो गया, फ़लाँ हो गया, ये हो गया, किसी ने सफ़र से मना कर दिया है कि समुद्र के ऊपर से फ़ज़ाई सफ़र नहीं करना वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। जो मेरी इतला है उसके मुताबिक ये है कि वहाँ कोई बदमज़गी की बात थी। और फिर यहाँ जो मरीम नवाज़ ने एक नया खेल शुरू कर दिया है खुल्लम खुल्ला, तो उस पर भी परेशानी है हुकूमत को भी, मुक़्तदरा को भी। और कहते हैं कि इसलिए खान साहब ने जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास बुलाया है, जिसमें मुक़्तदरा के बड़े भी शामिल होते हैं इजलास में। तो इस तरह की कोई इतलात हैं मिली जुली। और फिर माशाल्लाह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो गया है, तो हुकूमत ने हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का पहले से फ़ैसला कर रखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां की विलादत का ये महीना है। तो ज़ाहिर है ये माजी में भी ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये बहरहाल ये तो हर चीज़ को कहते हैं कि पहली मरतबा कर रहे हैं ये, कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो यहाँ सरकारी सतह पर और या गैर सरकारी सतह पर वो शुरू हो जाती हैं तकरीबात। मुख्तलिफ सीरत कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें सरबराह मुमलकत या वज़ीर आज़म खुद शरीक होते हैं। बल्कि ऐसा भी होता रहा कि एक दिन सदर मुमलकत आए हैं और दूसरे दिन वज़ीर आज़म आए हैं। ये इस तरह की होती रही हैं तकरीबात, होती हैं, हमेशा होती हैं, क्योंकि ये तो एक दिल का और रूहानियत का, हकीकी रूहानियत का, खान साहब वाली रूहानियत नहीं, रूहानियत हकीकी रूहानियत का मामला है। लेकिन एक तरफ इनके दावे हैं कि जनाब रियासत मदीना और हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन, लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है वो कंजूसी कर रही है इस मामले पे भी। यार अजीब बात है, समझ नहीं आ रही जी। जब ज़ाहिर वफाक ने PTI की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया तो सूबे में भी ये कहा गया कि जनाब तकरीबा मुनक्कद होंगी सरकारी तौर पर। तो तमाम महकमे जो हैं उन्होंने मजमूई तौर पर जो थोड़ी तकरीबात के लिए ज़ाहिर खर्चा थोड़ा बहुत करना होता है, 13 करोड़ रुपए मांगे। समरी गई हर महकमे की तरफ से मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। वो भी बहुत ज़्यादा अखराजात की वो उन्होंने नहीं भेजी थी एस्टिमेट या मीज़ानिया, बस मामूल के मुताबिक। तो वो 13 करोड़ मांगे थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी 13 करोड़ नहीं, 4 करोड़ काट लें साढ़े को, 9 करोड़ ले लो। अब 9 करोड़ बुज़दार साहब की मुशावरत से हो गए। जो हमारी वजारत ख़जाना है पंजाब की, महकमा ख़जाना होता है वैसे, उसने जनाब का जो 900 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपको सबको, और अपने खर्चे देखें। वहाँ जो अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग हैं
और माजी में भी सवाई वज़ीर भी केपी में और वज़ीर ख़जाना भी हफीज़ शेख साहब भी कई कहते रहे कि जनाब वही मुल्क फ्रांस वाली बात कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो, टमाटर महंगा है तो फ़लाँ चीज़ कर लो। अब गंडापुर साहब ने मशवरा दिया कि जनाब चीनी 1 चम्मच कम कर दें, रोटी जो लुकमा कम कर दें, ये। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी है कि उन्होंने तो पेट पर पत्थर बांधे थे। ये अवाम को, कौम को कह रहे हैं कि जनाब जो पहले यार 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहा है पूरा ख़ानदान, जो है ही नहीं चीनी इस्तेमाल ही नहीं हो रही, लुकमा पहले ही बमुश्किल वो एक ही खा रहा है बेचारा, ये एक ही रोटी खा रहे, 2 में 1 रोटी कर देंगे। अजीब। यहाँ तो अवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है और वहाँ जहाँ हमारी मोहब्बत, अकीदत और ईमान का एक तकाजा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना मुसलमानों की, तो उसके लिए अपने लल्ले तलेले काम नहीं करने। और 4 दिन हेलीकॉप्टर का बंद कर दो यार, 1 हफ्ता असम्बली का इजलास मुलतवी कर दें, अपने लल्ले तलेले जो वज़ीर TADA लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो बंद कर दें। 4 करोड़ कितना मुश्किल था यार, 4 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा करना आप लोगों के लिए, अपनी ज़रूरियात ख़त्म करके, सरकारी अपने खर्चे कम करके, लेकिन दावे एक तरफ हैं इश्क़ रसूल के और अपने लल्ले तलल्ले जो हैं वो कम नहीं करने। 4 करोड़ से अब होगा क्या इसमें, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो बड़े अफसर हैं महकमा माल को लगा लें, वो मुख्तलिफ तकरीबात में अपने निचले अमले को इस्तेमाल करेंगे कि जनाब ये तकरीब मुनक्कद करनी है तो इसके लिए अरेंज करें। अब वो कैसे पैसे अरेंज करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ज़ाहिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तो लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, पैसे इकट्ठे हो भी जाएंगे अगर करना चाहेंगे, लेकिन वो पता नहीं उनकी हैसियत मजहबी इस हवाले से क्या होगी क्या नहीं होगी, सरकारी तकरीब है और पैसे, ये सारा मामला है, ये कुछ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम अपोजिशन को फिर करीब कर दिया। पहले तो वो अलग अलग अपनी रागनी शुरू हो गई थी ना, PDM और अलग, नून लीग की अपनी एक अलग ज़बान, और फिर जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो तो बिल्कुल ही PDM से निकल के अपना अलहदा उन्होंने एक तहरीक शुरू की हुई थी, जो भी था। लेकिन अब जब ये नैब ऑर्डिनेंस, तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं तो उसके बाद अपोजिशन में दोबारा राब्ते शुरू हो गए। इस ऑर्डिनेंस का पार्लियामेंट के ज़रिए रास्ता रोकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नून लीग वालों ने भी, वकला ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, इसको ड्रैकोनियन अपना ला कह दिया है और फिर काला कानून कह दिया है, फिर कहा है कि जनाब फ़र्द वहाद के लिए, वही बातें जो मैं 1-2 दिन से कर रहा था कि फ़र्द वहाद के लिए नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जनाब जो रिटायर्ड जजों को लगा रहे हैं वो आज़ादी अदलिया के मुनाफी है कि रिटायर्ड बंदों को 3-3 गुना बल्कि 9 गुना ज़्यादा तनख्वाहें दी जाएंगी जो लगाएंगे अपने मनपसंद लोगों को एहतसाब अदालतों में, इस तरह की बातें। और वकला तहरीक के लिए या आइंदा के लाहे अमल के लिए आपस में मिल बैठेंगे तमाम तंजीमें। ये सरदस्त जो रद्द-ए-अमल आया है ये आया है पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। अब इसमें सवाई बार कौंसिलें और दीगर बार एसोसिएशन के हैं वो शामिल करके इसको एक तहरीक की शक्ल देंगे। 120 दिन की टोटल बात है। लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि नून लीग के रहनुमाओं ने, शायद खान अब्बासी वगैरह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये इसको ज़ाहिर है इस पर मज़म्मत की है इस इक़दाम की सरकार की, और फ़र्द वाहद को फ़ायदा देने के लिए और ता हुक्म सानी या नए आने तक जो भी उन्होंने बनाया है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसकी मज़म्मत की है। अब ये अंदर की खबर ये है कि नून लीग ने पहले कहा था कि हम अदालत में जाएंगे, लेकिन अब उसके जो मशीरान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग, मैं नाम नहीं लूँगा उनके क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने वकालत करनी है, उनके नाम मैं लूँगा अगर
तो जो इनके कानूनी मुशीर है, जो कानून को समझने वाले और अदालतों को समझने वाले, ज़ाहिर सारे लोग जो हैं इसमें, बहुत सारे लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं नून लीग के, बल्कि पीपल्स पार्टी के भी, उनमें बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो बड़े वकील भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसको अदालत में चैलेंज ना करें। अदालत में चैलेंज ना करने का मतलब क्या है, उसमें वो सारे सुकम मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं 3-4 दिन से इन जो खामियां हैं आईनी तौर पर और अदालती फैसलों की रोशनी में बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता और ये करने जा रहे हैं या कर दिया है उन्होंने। तो उनको पता है कि अगर अदालत में जाएंगे, बहुत सारी तरमीम जो इसके बारे में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जनाब ये हो सकता है अदालतें इनको कबूल ना करें, इसके बावजूद वो अदालत में नहीं जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अदलिया पर अदम एतमाद की बात है, यही हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि अदलिया पर वो एतमाद या अदलिया अपना एतबार उस तरह नहीं बना सकी है। वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ से कोई ऐसा ठप्पा लग जाए कि ये 120 दिन की बजाय ताहुक्म सानी चलता रहे। अब प्लानिंग ये हुई है कि जो सेनेट है उसमें 50 बंदे इकट्ठे करें जनाब, आप ये कहा गया है। अब शहबाज शरीफ साहब ये गेम करेंगे और जो नून लीग के पार्लियामानी लीडर हैं सेनेट में, वो राब्ते करेंगे पीपल्स पार्टी वालों से। फ़रूक एच नाइक जो हैं वो भी पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं और आज़म ज़ीर तारड़ जो हैं वो भी पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं। ये आपस में अब बनाएंगे एक स्ट्रेटजी और इसको मुस्तरद करवाएंगे। ये ऑर्डिनेंस जो है इसको ज़ाहिर बिल की शक्ल में आना ही है ना इसने, तो वो वहाँ सेनेट से ये 50 बंदे इकट्ठे कर लेंगे। ख्याल है उनका कि हम 50 बंदे इकट्ठे करके वहाँ इनको मारेंगे और फिर 120 दिन इसी दौरान गुजर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। तो पुराना कानून वो जो मैंने बताया हुआ है वो PMDC वाला केस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो अगर 120 दिन के अंदर अंदर ना हो सके तो फिर वो कानून ख़त्म। जैसे ये वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ वाला जो कानून था, 120 दिन गुजर गए और कानून ख़त्म हो गया, वो जिस पे मौलवियों ने भी बड़ा शोर मचाया था ना। तो इसी तरह ये ऑर्डिनेंस भी अपनी मौत आप मर जाएगा, कुछ दिन की बात है। वो ये कह रहे हैं कि बंदे इकट्ठे करो। अब आते हैं हम मरीम नवाज़। वो कहते हैं ना कि शेख रशीद साहब ने फरमाया है कि शहबाज शरीफ कोई थोड़ा बहुत काम करता है, आगे बढ़ाता है, और मरीम नवाज़ जो हैं वो झाड़ू फेर देती हैं, यानी उनके किए किराए पर पानी फेर दिया जी उन्होंने। ये वो उन्होंने यार कहा है कल कि ये मेरी और मेरे अब्बे की दरख्वास्त का मामला है, तो उसमें हमने जिस बंदे ने जो किया है वो हम सामने ले आए हैं। एक जज जो है थे हाई कोर्ट के, उनका बयान है, उनकी तकरीर है, उसकी बुनियाद पे हम अपना केस आगे चलाना जा रहे हैं। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो जनाब उन्होंने झाड़ू फेर दिया और फ़ौज जो है वो तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। यार इसको थोड़ा सा ना आप पीछे तारीख़ के तनाज़ुर में देखें। आप जाएं मार्च 2007 में, जब बुलाया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को और उन्हें कहा गया जनाब इस्तीफ़ा दे दें, तो अब ये एक खुला राज है कि वहीं से उन्हें किसी ने इशारतन कहा कि नहीं देना, इस्तीफ़ा नहीं देना। और उसके बाद भी जब वो तहरीक चली है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो खुद मजूल थे बेचारे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पास कि हम खुद हैरान होते हैं, और वो एक्यूरेट होती है, 100% दुरुस्त होती है। पता नहीं कौन देता है उसे, जो प्लानिंग करता है वो उन मालूमात की बुनियाद पर करता है, जो तहरीक चलाने के लिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। 2-2 3-3 तकरीरें तैयार होती थी, तो वो सारा उस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे जो
उनके पास होती थी इफ्तार। अब कौन इन्फॉर्मेशन देता था उन्हें, क्या होता था क्या नहीं होता था, कैसे मुशर्रफ को यकीन दहानी करवाई गई कि जनाब आप वर्दी उतार दें, हम बैठे हैं ना, और फिर वो वर्दी उतारी तो फिर उन्हें सदारत छोड़नी पड़ी, फिर मुल्क छोड़ना पड़ा, फिर वो वापस आए। अगरचे मुशर्रफ साहब कहते हैं मुझे फ़ौज ने बचाया, निकाला पाकिस्तान से, लेकिन वो एक सज़ा तो भुगत रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। इसको देख लें आप, इसको जो मैं बात कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें आप यार। अब वो सारी बातें वो इस तरीके से इस अंदाज में करनी जो है पता नहीं मुनासिब है भी या नहीं। अब मरीम नवाज़ जो है ना, उनकी पार्टी में एकदम पसंदीदगी बढ़ गई है। मेरी 2-3 MPs से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब शेर दी बच्ची, ये खुद वो कह रहे हैं, वही लोग जो कह रहे थे जनाब मरीम सानू फसा ना देवे, कुछ और ना कर देवे, वो कह रहे हैं शेर दी बच्ची। उसने जनाब जान डाल दिए जमात में दोबारा, फिर एक दफ़ा फिर। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के बयानिए ने ही जान डाल दी थी मुस्लिम लीग नून में। और 2018 के इलेक्शन में जैसे मैंने कल भी बात की थी कि वो बावजूद इसके कि लोगों को पता था कि इसकी हुकूमत, इस जमात की हुकूमत नहीं बनने देनी उन्होंने, और वो कितने वोट मिले थे और कितनी सीटें ले गए थे। अब मरीम के इस इकदाम ने, जो वो कानून के दायरे के अंदर रह के कह रही है मैं कर रही हूँ, हर उन्होंने अपनी सफाई तो देनी है ना, बताना तो है ना मुझे कैसे बदनीयती से फंसाया गया इस मामले में। अगर मरीम उसमें से बरी हो जाती हैं तो वो तो सारा ही मतनाज़ा हो गया, पूरा रेफरेंस ही मतनाज़ा हो गया, वो तो फिर गड़बड़ बात वो नवाज शरीफ की बरीयत तक भी जाएगी। और मैंने कल भी कहा है कि अतर मनीला ने जो ज़मानतें ली थी इनकी, वो जजमेंट पढ़े और इनको चाहिए कि तर्जमा करवा के उसको दिखाएं अवाम को। अब मरीम के साथ लोग जो हैं वो जो राब्ते में हैं, जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं शेर दी बच्ची। वैसे तो जो भी पार्टी का बड़ा होता है उसको नीचे वाले यही कहते हैं शेर आया शेर दा बच्चा, शेर आपने क्या दानिशमंदाना इकदाम किया, बाद में कहते हैं सीधे रोकया सी ए ना कम कर। बहरहाल मरीम की पसंदीदगी में इजाफा हो गया। और ये जो कह रहे हैं शेख साहब कि झाड़ू फेर रही हैं, वो झाड़ू नहीं फेर रही, वो रास्ता हमवार कर रही हैं उनके लिए। मरीम और उनके वालिद की जो तहरीक है वो ही रास्ता बना रही है शहबाज शरीफ के लिए कि वो जो उस सतह तक आना कि मुफाहमत की बात करना और ये कहना कि जो आप कह रही हैं कि उसने हलफ की खिलाफ वर्जी की या उनके साथ कुछ और लोग भी थे या अकेले थे, जो भी है, और फिर आइन के तहत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सारी चीज़ें। एक तो तबका वो होगा जो कह रहा होगा यार इन्होंने किस तरीके ने इक़्तिदार से ना आन दिता जावे, ये वही काम ना करन जो मुशर्रफ अला। और एक तबका वो होगा जो ये कह रहा होगा कि यार इनको समझाएं कि ये वो काम ना करें तो हम भी वो काम नहीं करेंगे, हम भी आपको आज़ादाना खेलने का बराबर जो मैदान है वो फराहम करने के लिए तैयार हैं। तो ये मरीम जो है ये गलतफहमी है लोगों की कि ये कांटे बो रही हैं या उनके किए किराए पर पानी फेर रही हैं, झाड़ू फेर रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए राह हमवार कर रही हैं, ये भी और नवाज शरीफ भी। और आज जो ये इनके MNA MPs हैं उनसे आज पूछ लें, वो जो भी कहें खौफजदी अपना खौफजदा होंगे, कुछ और होंगे, लेकिन वो कहेंगे कि यार दिल दी गल यही आ कि मरीम ने कम वड्डा पा दिता जी। और फिर काम ऐसे नहीं डल जाते। वो जैसे मैंने मिसाल दी है पहले एक इफ्तिखार अहमद चौधरी वाली, वो सारे डिसिप्लिन जो अदारे हैं वो ख्याल यही है कि वो एक मुश्तरका और मुतफ़िका उनका लाहमल जो ऊपर से आर्डर आता है वही करते हैं। लेकिन वो मैंने इफ्तिखार चौधरी वाली जो मिसाल दी है वो किसी वक्त में भी वो तहरीरी शक्ल में या कोई और किताबी शक्ल में सामने आ जाए, लेकिन उस वक्त यही कहा गया था कि उनको किसी ने कहा था नो
और उन्होंने नो कह दिया था। और उस नो से फिर जो हुआ आगे 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, समझे ना कैसे कितनी तेज़ी के साथ वो सारे मामलात हुए थे, कैसे मामलात बदले थे। अब भी मैं तो यही कह रहा हूँ कि रास्ता साफ किया जा रहा है जमहूरियत के लिए। जमहूरियत के लिए कह दें या जो भी आप उसके लिए कहें, आप आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए रास्ता बहाल किया जा रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी दोबारा नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।